राम राम बाળકો, ठीक सोने सारे। उम्मीद करूँ सब बढ़िया होंगे और खूब जी लगा कर पढ़ाई करने लाग रहे होंगे। बाળકો, थमने ब्याह तो बहुत घने देखे होंगे, लेकिन क्या थमने जंगल में होने वाली शादी के बारे में कभी सुना है? नहीं ना। चलो आज मैं थमने जंगल में एक बंदर और बंदरिया की शादी की कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी इतनी मजेदार है कि फिल्मी कहानी भी इसका आगे फेल हो जाएंगी। चलो ध्यान तो सुनियो, बड़ा मजा होगा। यह कहानी है अतरंगी जंगल की, जड़ बहुत घने जानवर रहा कर दे, जिनमें एक था राजू बंदर, दूसरा भालू और तीसरा हाथी। ये तीनों कसूते पक्के दोस्त थे। एक दिन ये तीनों मस्ती में जंगल के तालाब में नहाने लाग रहे थे और हाथी अपनी सूंड तय बंदर और भालू पे पानी गालन लाग रहा था, मस्ती में था भाई। और इससे बीच शामी तय आथनी के गैल रानी बंदरिया गुजरे थी। राजू बंदर की नजर रानी बंदरिया पर पड़ी तो उसका दिल जो है वो रानी बंदरिया पर आ गया और राजू बंदरिया की ओर निहारता रहा। न्यू देख के हाथी बोला, ओ राजू बंदर, के घूर घूर कर देखे है? अरे हाथी भाई, के करूं, इस रानी बंदरिया पे मेरा दिल आ गया। मैंने तो सोच लिया है, इससे तो ब्याह करूंगा। ओ राजू बंदर, मतलब दिल वाले बंदरिया ले जाएंगे हैं? लेकिन राजू भाई, मन ने तो लाग रहा है हाथी भाई का भी हथनी पे दिल आ गया है। राजू भाई, मैंने सुना से बंदरिया की माँ गणिये खड़ूस है और उसने कितने के ले जान भी ना देती। कोई बात ना, उन्हें भी मना लेंगे। तीनों आपस में जोर जोर से हंसने लागे और आपस में बात करने लागे। इसी बीच राजू बंदर ने अपने साथियों से बताया कि रानी बंदरिया और उसकी जो सहेली है हथनी रोज सांझ ने तालाब के किनारे आवे हैं। ये तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि इससे बीच हथनी उड़े थे गुजरी। बंदर भाज के हथनी के दौरे गया और बोलिया के मैं तेरे ते 2 मिनट खातिर बात कर सकूं? हाँ बोल बोल। बंदर ने अपनी बात शुरू भी नहीं करी थी कि भालू और हाथी भी दौड़ के उड़ा पहुंचे। बंदर ने रोकते हुए हाथी बोलिया, मारे दोस्त राजू का दिल थारी सहेली रानी बंदरिया पे आ गया। अच्छा, तो लंगूर ने प्यार हो गया। मैं तो तुम्हारी सहेली को चाहता हूँ और उसने दुल्हन बनाना चाहूँ सू। तू भी जरा उससे पूछ ले, वो भी मना चाह वैसे के। उसका रिश्ता कालू बंदर तय उसकी माँ ने कर दिया, जाता है वो घने रुपया आला से। हथनी, मेरे से ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा। मेरे पास इतने अच्छे भालू हाथी जैसे दोस्त हैं। आथनी इस बात पे जोर से हंसने लगी और उड़ी तो चली गई। हाथी उसने देखता रहा। दूसरे दिन बंदरिया जंगल के एक रेस्टोरेंट में कालू बंदर के गैल बैठी थी। तब भी उड़े थे राजू बंदर अपने दोस्ता के गैल गुजरा और उसकी नजर रानी बंदरिया और कालू बंदर पे पड़ी। राजू बंदर बोलिया, या मेरी बंदरिया किसे बंदर की गिल्ला बैठी से? शायद यो वो है कालू बंदर से जिससे उसकी माँ ने उसका रिश्ता जोड़ा से। राजू बंदर अपने साथियों से बातें करने लग रहा था कि जब वे अचानक से रेस्तरां में अंदर बैठा कालू बंदर बंदरिया से बोला कि उसने कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई। न्यू बोल के कालू बंदर रेस्तरां में से चला गया। जुकर कालू बंदर रेस्तरां से लिखड़ा। मौका देखकर राजू बंदर सीधे रेस्तरां में रानी बंदरिया के दौरे पहुंच गया। टेबल पे पड़ा हुआ गुलाब उठाया और बोलिया, के तू मेरी दुल्हनिया बनेगी? पसंद करा है कि तुमने? मैं तने पसंद करती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने कालू बंदर की गैल को मेरा रिश्ता कर दिया है। मेरी माँ न मानेगी। अरे तू फालतू में चिंता ना करे, माँ ने तो मैं आप पे संभाल लेऊंगा। इतना कहकर राजू बंदर उड़े से चला गया। वो सारे दिन बैठ कर प्लानिंग करता रहा कि अगले दिन राजू बंदर रानी बंदरिया के घर पहुंचा और रानी बंदरिया की माँ से बोलिया, आंटी, थारे पड़ोस तो पता चल रहा है थारे घर में नौकर की जरूरत से। हाँ, खाना बना ले वैसा। हाँ, हर तरह का, मुगलई, थाई, इंडियन, चाइनीज, सब के। आज मैं मानावे हैं मेरी बेटी के ससुराल तय, बढ़िया बढ़िया खाना बना लो। हाँ आंटी, क्यों नहीं। दरवाजे के पीछे खड़ी बंदरिया भाई मुस्कुराने लग रही थी और कालू बंदर के घर आड़े आए और शादी तय होगी। रानी बंदरिया मन ही मन परेशान हो रही थी, लेकिन राजू बंदर बोला, घबराओ ना, सब ठीक कर लूंगा। राजू बंदर उड़े तो चला गया और दिन भर प्लानिंग करता रहा। अगले दिन जब राजू और उसके दोस्त जंगल में टहलने लाग रहे थे, जब भी उन्होंने देखा कि कालू बंदर किसी और बंदरिया के गले लाग रहा है, बस फिर क्या था, राजू बंदर ने मौका मिल गया, वो फौरन रानी बंदरिया के घर पहुंचा और इसकी जानकारी दी।
रानी बंदरिया राजू बंदर के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। यो सब देख कर बंदरिया की माँ ने दुख आया। उसने लाग्या कि बंदरिया की शादी होने वाली है, अगर किसी ने ये देख ली तो बदनामी हो जाएगी। माँ ने फौरन राजू बंदर घर तक बचा दिया। अगले दिन कालू बंदर बारात लेकर बंदरिया के घर पहुंचा। मंडप सज रहा था और जंगल के सारे जानवर बाराती बनकर आए थे। इससे बीच राजू बंदर एक बंदरिया और 2 छोटे बालका के गैल मंडप में पहुंच गया। भाई सारे लोग राजू बंदर ने देख कर हैरान रह गए कि आखिर यो कौन है। राजू बंदर जोर से बोला, अरे रुको, यह शादी नहीं हो सकती। यो कालू शादीशुदा है। ये रहे इसके बीवी बच्चे। रे तेरा दिमाग तो ठीक से है, खराब तो ना हो गया? राजू बंदर ठीक कह रहा है। कालू बंदर मेरा घर आला है और ये ईया के बालक है। अरे कालू बोल ना, क्यों धोखा दे रहा है? हाँ मन्ने माफ कर दो, ये मेरा परिवार से यार। भाई शादी में मौजूद सारे जानवरों ने गुस्सा आ गया। वह कालू बंदर ने मरण खतरा गली बढ़ गए और जब एक कालू उड़े तक भाज गया और बंदरिया खड़ी रही। बंदरिया की माँ ने कही, हे भगवान, इब के होवेगा? कुछ नहीं होगा, मैं बंदरिया तब ब्याह करूंगा। पर मन ने तो रपियाला दामाद चाहिए से। मेरे तो अमीर कौन होगा? मेरे तो इतने ताकतवर दोस्त हैं और मैं ईमानदार भी हूँ, ये क्या कम है? इतना सुन के बंदरिया की माँ ने राजू की बात भागी और मंडप में राजू और बंदरिया की शादी संपन्न करवा दी। जंगल के सारे जानवर राजी हो गए। राजू बंदर के तीनों दोस्त जोर से चिल्लाए, दिलवाले बंदरिया ले जाएंगे। अब तो बालको किसी लागी थमने या कहानी थी ना मजेदार। तो बालको जो लोग सच्चे मन से प्यार करें ना एक दूसरे से, वह एक ना एक दिन क्युकरे न क्युकरे मिले जाएं। तो अब मैं आपसे विदा ले हूँ, फिर आऊंगी किसी और कहानी के।